हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। बहुत सारे बच्चों ने देख लिया है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है। फार्मेसी वाले ध्यान से ये पूरी वीडियो देखना। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी स्टेप गलत किया फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, या फिर कुछ भी गलत आप लोगों ने सिलेक्ट किया, तो उसके जैसे आपका फ्यूचर भी खराब हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बहुत कम बार बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखो, 2 की स्पीड में देखो, लेकिन पूरी वीडियो देखना। आप लोग के यहाँ पे अपनी एमएसटी सीईटी की वेबसाइट है, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप लोग एडमिशन पोर्टल पे आओ। यहाँ पे आप लोग आ जाओ बी फार्मेसी में, आ जाओ फटाफट। बी फार्मेसी में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। अब ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कैप राउंड है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता है 136 का रूल होता है, जो इंजीनियरिंग के लिए आया था, लेकिन फार्मेसी के लिए फिक्स नहीं था। तो उसके लिए इन्होंने एक ऑफिशियली हमें पीडीएफ दे दी है कि यस, हमारे भी अब फार्मेसी में 4 राउंड होंगे। कितने होंगे? 4 राउंड। कैप राउंड 1 2 3 4। और थोड़े से रूल्स चेंज हो गए हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ऑटो फ्रीज, फ्रीज, बेटरमेंट, ये सारे ऑप्शंस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो फटाफट कमेंट कर दो कि सर ऑटो फ्रीज, फ्रीज और बेटरमेंट की वीडियो बना दो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कैप राउंड चालू होने से पहले ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहली प्रॉब्लम क्या पता है कि ये पूरा मराठी में दिया है। और डेट क्या है देख लो सब लोग, डेट क्या है यहाँ पर? 6/8/2025। आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है, और ये 6 तारीख को आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जब आप लोग ये पूरा पढ़ोगे ना, जिनको मराठी आती है वेरी गुड, वो पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो मराठी नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए मतलब मराठी पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। इतने हार्ड हार्ड वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं। तो हमने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज किया है, इस पीडीएफ को हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। अब इंग्लिश में आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी। तो ये रिगार्डिंग क्या है, ध्यान से सुनना। इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कैप राउंड्स। तो यहाँ पर ये अपने को नोटिस आई है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, जब आप लोग ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भरोगे, मतलब जब आप लोग कॉलेजेस के नाम डालोगे, तो आप लोग टोटल 300 कॉलेजेस के नाम डाल सकते हो। 300 कॉलेजेस के नाम डाल सकते हो। सर 300 डालना है क्या? नहीं भाई, तू एक कॉलेज डाल सकता है या फिर 300 कॉलेजेस डाल सकता है। अब रूल समझ लो, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल कैप राउंड, पहला रूल, टोटल कितने कैप राउंड होंगे? 4। पहला रूल क्या बोलते हैं कैप राउंड का? कि पहले रूल में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। क्या बोला गया है कि अगर आपको मान लो आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 ऐसे 5-6 कॉलेजेस भरे, अगर आपको पहले नंबर का कॉलेज जिसको आपने पहली प्रेफरेंस दी थी, अगर वो कॉलेज आपको लग गया, तो आपका ये कॉलेज क्या हो जाएगा? ऑटो फ्रीज हो जाएगा, और आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बोलो क्लियर है इतना बात? हाँ बोलो। हाँ सर ठीक है। बस यही लिख के दिया है। इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट as per their first preference in this cap round, the allotment will be automatically frozen, auto freeze, and the candidate must take the admission within the prescribed deadline. Such a candidate will not be eligible to participate in any further cap rounds. समझ में आ गया बात? पहला रूल क्या है? 136 का रूल क्या है? 1 मतलब कि आपको पहला कॉलेज लगा तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और आप आगे के कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेकंड कैप राउंड क्या बोला गया है? 3 वाला, कि बोला गया है कि अगर आप लोग को पहले 3 कॉलेजेस, क्या बोला मैंने? पहले 3 कॉलेजेस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 पहले 3 कॉलेजेस जो भी भरे होंगे, जो भी पहले 3 कॉलेजेस भरे होंगे, अगर उस तीनों में से कोई भी लग गया, कोई भी, पहला लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा? आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो इस बार कॉलेज का नाम भरते टाइम आपको बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। समझ में आ रही है बात? पक्का? तो कैपराउंड 1 का रूल क्या है कि पहला कॉलेज ऑटो फ्रीज हो जाएगा। कैपराउंड 2 का रूल क्या है कि 3 कॉलेजेस फ्रीज हो जाएंगे, मतलब कि अगर तीनों में से कोई भी कॉलेज लगा तो आपको इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, और आप लोग कैपराउंड से बाहर हो जाओगे। तीसरा रूल, मतलब तीसरा मतलब कैपराउंड 3 का रूल। अब आपको समझ में आ गया होगा कैपराउंड 3 का रूल क्या है? 6, मतलब टॉप के 6 कॉलेजेस, टॉप के 6 कॉलेजेस आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब 6 नहीं, एक ही कॉलेज लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके 6 कॉलेज के 6 कॉलेज आपको देख के ध्यान से भरना है, क्योंकि इसमें से कोई भी कॉलेज अगर लग गया, मान लो 6ठा नंबर का कॉलेज लग गया, तो आपको वो लेना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। आप ना ही उसको आगे बेटरमेंट के लिए लेके आ सकते हो, ना ही कुछ भी कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट एज पर दी एनी ऑफ देयर टॉप 6 प्रेफरेंसेस,
the allotment will be automatically frozen and they will have to confirm the admission within the given deadline. They are also be ineligible for the further cap rounds. बहुत इंपॉर्टेंट बोल के दिया है क्या है कि 6 में से अगर कोई भी आपको कॉलेज लगता है तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। बोलो हाँ, ठीक है। मुझे पता है अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फार्मेसी काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चौथा राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा राउंड में यहाँ पर बोला गया है कि आपको कोई भी कॉलेज लगता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। अभी ये फोर्थ राउंड में क्या बोलता है कि अगर आपको कोई भी नंबर का कॉलेज लगता है, कोई भी, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। क्या बोला गया है? The allotment in the fourth round will be final for the participating candidate. After for round 4, no further options to upgrade or change preference will be available. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर्थ राउंड इज द फाइनल अल्टीमेट राउंड। इसके आगे आपका कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। फोर्थ राउंड में जो लग गया सो लग गया। सर इसके बाद सर अगर मुझे फोर्थ राउंड तक नहीं लगा तो क्या? भगवान भरोसे। फिर आपका आता है इंस्टीट्यूशनल राउंड, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बोलो, मैनेजमेंट कोटा बोलो राउंड, तो उसमें आपका एक इंडिविजुअल आपको कॉलेजेस में जाके, वो भी अभी ऑनलाइन आ गया है, अभी सीईटी वालों ने वो भी एक अच्छा कर दिया है कि आप सीईटी की वेबसाइट के थ्रू ही आप उनका इंडिविजुअल कॉलेजेस का फॉर्म भर सकते हो और एडमिशन देख सकते हो। लेकिन वो लास्ट का राउंड थोड़ा सा रिस्की होता है, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 4 राउंड में ही आप लोग ऐसे ट्राई करो कि आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। अगर किसी का परसेंटाइल 95 है, 96 है, 94 है, तो उनको मिनिमम 30 से 40-50 कॉलेजेस डालने ही डालने हैं। अगर किसी का परसेंटाइल 90, 89, 91 है, तो उनको कम से कम 60 से 70 कॉलेजेस डालने हैं। अब वो आपका जिम्मेदारी है कौन सा डालना है। अगर कॉलेजेस उतने हुए तो डालो, नहीं हुए तो मत डालो। अब मैं इतने कॉलेजेस डालने क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको कैप राउंड 1 में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं जिन्होंने काउंसलिंग किसी ना किसी की ली होगी, तो हर एक काउंसलर आपको बताता है, ये पैसा लेके बताता है, मैं फ्री में बता रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम कॉलेजेस डालने हैं और कैप राउंड 1 में ही आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम बेटरमेंट के लिए जाएंगे। और बेटरमेंट क्या होता है उसके लिए आप कमेंट करो तो मैं नया वीडियो बनाऊं। बेटरमेंट मतलब कि आपके पास वो कैप राउंड 1 का कॉलेज रहेगा, उससे अच्छा कॉलेज अगर आपको कोई मिलेगा तो हम बेटरमेंट के लिए जाएंगे। तो कैप राउंड 2 में वो लोग क्या रहते हैं, फ्री माइंड रहते हैं कि हमको तो एक कॉलेज लग गया है। लेकिन ये भी रूल याद रखना है कि आपके हाथ में एक बार में एक ही कॉलेज रहेगा। तो अगर आपके पास पहले कैप राउंड में लग गया है कोई कॉलेज, फिर दूसरे में लगा तो पहला वाला हट जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूं विद एग्जांपल। तो आप लोगों को ये 4 राउंड आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आगे के राउंड्स आपके मैनेजमेंट कोटास होते हैं, इंस्टीट्यूशनल राउंड होते हैं। तो आपको याद रखना है 4 राउंड। पहला 1, 3, 6। पहले राउंड में आपका पहला कॉलेज अगर आपने जो डाला वो मिल गया तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। सेकेंड राउंड में अगर टॉप 3 में से कोई कॉलेज आपको मिल गया तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। कैप 3 में अगर आपने ऊपर के 6 कॉलेजेस रैंडमली कुछ भी डाल दिया और कोई भी लग गया तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और फोर्थ राउंड में आपको जो कॉलेज आपको मिलेगा आपको वही लेना पड़ेगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? हाँ बोलो, जिनको समझ में आ गया नीचे वीडियो को लाइक करो, अपना कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो तो मैं आपको ऑटो फ्रीज, बेटरमेंट फ्रीज इनके बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के ला सकूं। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इंग्लिश में कन्वर्जन दे दिया है, यहाँ पे आप लोग मराठी में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मराठी में भी अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों को ये पढ़ने नहीं आएगा इसलिए उनको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिया है। किससे किया? ChatGPT से। आप लोग भी कर सकते हो, मैंने भी उसी का यूज किया है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन। उससे पहले अंजलि मैम ने शॉर्ट सीरीज चालू की है जहां पे 2026 के बच्चों के लिए मैम शॉर्ट्स MCQs डालते हैं, मतलब 1 मिनट के अंदर। अभी आप शॉर्ट्स में नाचना गाना तो देखते ही हो, इससे अच्छा शॉर्ट्स वाले वीडियोस देख लो आप लोग, कम से कम आपके क्वेश्चन तो सॉल्व होने लगेंगे। और वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 2025 के MCQs है, ठीक है। तो लेटेस्ट PYQs मैम आपको डाल के दे रही है, जाके चैनल पे देखो और उसको सपोर्ट करो, कमेंट्स करो, क्वेश्चन कैसे लग रहा है बताओ, थोड़ा सा फीडबैक दो, जो भी आप लोग फीडबैक देना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा आप सपोर्ट करना चालू करो। अपने जूनियर्स के साथ वीडियो को शेयर करो, उनको बोलो कि भाई पढ़ ले, नहीं तो हमारे जैसे हाल हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।